हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है। दोस्तों, आज मैं आपको उसी कड़ी में बिहार करंट अफेयर्स के 2023 का पूरा वार्षिकी महा वीडियो लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों। और इसमें मैंने चुनिंदा 500 क्वेश्चनों को शामिल किया है। ठीक है, तो ये 500 क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको बिहार करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन 2023 का नहीं छूटेगा। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इसी से क्वेश्चन रहेगा, अगर एग्जाम 2-3 महीने के अंदर होता है तो। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, दोस्तों में शेयर करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है दोस्तों। मैंने इसमें चुनिंदा क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपकी एग्जामों में आने के 100% चांसेस है। तो इसलिए दोस्तों देर ना करिए, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और आपको पीडीएफ भी मिलेगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको पीडीएफ मेरे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरा ईयरली पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो निश्चिंत होकर वीडियो को देखिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण बिहार के किस जिले में किया गया है? देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण बिहार के गया जिले में किया गया है। कोलकाता के कलाकारों ने इसका निर्माण किया है। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी, 31 फीट ऊंची तथा 24 फीट चौड़ी है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, कचरा प्रबंधन तकनीक में अभिनव प्रयोग के लिए बिहार के किस संस्थान को अमेरिका में डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड मिला है? देखिए, कचरा प्रबंधन तकनीक में अभिनव प्रयोग के लिए बिहार के पटना स्मार्ट सिटी को अमेरिका में डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड मिला। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिए। यानी पटना जो स्मार्ट सिटी है, जो संस्था है जो पटना को स्मार्ट बनाने में तत्पर है, उसको दोस्तों कचरा प्रबंधन तकनीक में अभिनव प्रयोग के लिए अमेरिका में डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड मिला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। हाल ही में आई 2023 में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर कितनी यूनिट हो गया? देखिए दोस्तों, 2014 से 2023 से बिजली की खपत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। अभी बिहार की बिजली खपत जो है 329 किलोवाट आवर हो गई है, यानी 329 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत हो गई है। ठीक है ना, सालाना की ये बात हो जा रही है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिहार के बीपीएससी के बिहार की एग्जामों में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान रखें दोस्तों, आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो है 329 किलोवाट आवर है। बिहार के अगर ऊर्जा मंत्री की बात किया तो दोस्तों कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। और भारत के ऊर्जा मंत्री की बात किया तो आर.के. सिंह हैं। भारत का कौन सा राज्य सूखे का पूर्वानुमान 3 महीने पहले जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों ये बिहार है। बिहार ने ये उपलब्धि पाने वाला भारत का पहला राज्य है जो बिहार में अगर सूखा पड़ेगा तो उसका पूर्वानुमान 3 महीने पहले ही वो जारी कर देगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी दोस्तों ध्यान रखिए इसको। नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम में पूर्वी भारत में बिहार के किस जिले के आंतर प्रखंड को प्रथम स्थान मिला है? देखिए दोस्तों, नीति आयोग द्वारा घोषित पहली डेल्टा आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम में पूर्वी भारत में बिहार के सिवान जिले के आंध्र प्रखंड को प्रथम स्थान मिला है। दोस्तों, नीति आयोग जो है डेल्टा आकांक्षी जिलों की भी बात करता था, प्रखंडों को भी चुनने लगा है। बिहार के शराबबंदी मॉडल को किस देश में स्थित सुमात्रा में लागू किया जाएगा? देखिए दोस्तों, हाल ही में इंडोनेशिया के कुछ प्रमुख भारत घूमने आए थे। उन्होंने बिहार भी घूमा और बिहार के शराबबंदी मॉडल को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इंडोनेशिया के एक सुमात्रा जगह है जहां पर वो बिहार के शराबबंदी मॉडल को लागू करेंगे। बिहार में शराबबंदी 2016 में लागू हुई थी। अगर बिहार के मद्य उत्पाद निषेध मंत्री की बात किया तो सुनील कुमार हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों ने जीता है। बिहार के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। उनको यह पुरस्कार पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, यूनेस्को पुरस्कार।
बिहार में पहली बार किस अस्पताल से ग्रामीण इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाई भेजी जाएगी? देखिए दोस्तों, एम्स पटना ने यह पहल शुरू की है। एम्स पटना से ग्रामीण इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाई भेजी जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज दोस्तों चल रहा है। इसको पढ़ने के बाद आप यकीन मानिए आपसे एक भी क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा 2023 का। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सारे दोस्तों में कि सबको इसका फायदा मिल सके। जल जीवन मिशन नवंबर 2023 की रिपोर्ट में राज्य में हर घर तक नल का जल पहुंचाने में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? दोस्तों इस पर डिट्टो मार लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में जरूर पूछते हैं, बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम में, ठीक है। देखिए जल जीवन मिशन नवंबर 2023 की रिपोर्ट में बिहार में हर घर तक नल का जल पहुंचाने में जो बिहार है वो पूरे देश भर में 11वें स्थान पर आया है, ठीक है। पिछड़ा है बिहार, ठीक है। गोवा पहले स्थान पर पहुंच गया जहां 100% घरों में नल का जल पहुंचा दिया गया है। बिहार के मात्र 96% लोगों के पास नल का जल पहुंच पाया है। तो बिहार भी अब नजदीकी है 100% के पहुंच में। बिहार की दरभंगा की रहने वाली कौन सी महिला सैनिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हाल ही में केंद्रीय सीएसएफ नहीं दोस्तों, सीआरपीएफ की, ठीक है ना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की जो है पहली महिला प्रमुख जो कौन बनी है दोस्तों, सीएसएफ ही होगा, वो बनी है नीना सिंह। वो बिहार के दरभंगा की रहने वाली हैं। नई दिल्ली में आयोजित हुए 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में बिहार को किसके लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? देखिए दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित हुए 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में बिहार को फसल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बिहार के ये टॉप करंट अफेयर्स में आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, एग्जाम में पूछने ही पूछने हैं इससे। केंद्रीय मंत्री कृषि अर्जुन मुंडा ने यह पुरस्कार बिहार के कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल को दिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा का पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार ने जीता है? तो देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया, हिंदी का पुरस्कार जो है संजीव ने जीता। और उसमें दोस्तों आप ये देखिए जो मैथिली भाषा का पुरस्कार वो बिहार के साहित्यकार बासुकीनाथ झा ने जीता है। बासुकीनाथ झा को उनके निबंध बोध संकेतन के पुरस्कार मिला है। बासुकीनाथ झा मूल रूप से समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल के पटसा गांव के रहने वाले हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? देखिए नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बिहार की किस बेटी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से सम्मानित किया है? देखिए दोस्तों, संघर्षशील मधुबनी पेंटिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार मिला है। ज्योति सिन्हा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीड़ित भी हैं। नीति आयोग की 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है? देखिए दोस्तों, नीति आयोग की 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि क्षेत्र में बिहार का मुजफ्फरपुर जिला देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। हाल ही में बिहार के किस जिले के रहने वाले प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, याद रखिए। देखिए बिहार के सीवान जिले के रहने वाले प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनाए गए हैं। बिहार की किस मैथिली फिल्म को 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए बिहार की फिल्म समानांतर को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में बिहार बेगूसराय की रहने वाली किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीता है? तो देखिए गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में बिहार बेगूसराय की रहने वाली खिलाड़ी श्रेया रानी ने ताइक्वांडो में रजत पदक जीत लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में बिहार के वैशाली जिला के रहने वाले किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने पैरा एशियाई गेम्स के पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने पैरा एशियाई गेम्स के पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये प्रमोद भगत हैं। पटना मनेर की रहने वाली किस महिला ने फिलीपींस मनीला में आयोजित मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में क्रिएटिविटी खिताब जीता है? तो देखिए पटना मनेर की रहने वाली शिप्रा सिंह ने
फिलीपींस मनीला में आयोजित मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में क्रिएटिविटी का खिताब जीता है। बिहार के किस निदेशक को उनके मैथिली फिल्म समानांतर के लिए 69वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों मैंने बताया नीरज कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित वो मूवी था, ठीक है। उसमें निर्देशक का नाम नहीं था। तो नीरज कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित मैथिली फिल्म समानांतर को 69वें नेशनल अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश द्वारा ओबेगाडू सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, मैथमेटिशियन सुपर 30 के संस्थापक जिन पे फिल्म भी बन चुकी है, उनको मॉरिशस के राष्ट्रपति परहरू राजरूपन ने आनंद कुमार को ओबेगाडू सम्मान से सम्मानित किया है। राष्ट्रीय एमएसएमई राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग पुरस्कार 2022 में राज्य पुरस्कार श्रेणी में बिहार किस स्थान पर आया है दोस्तों? तो दूसरे स्थान पर आया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पुरस्कार 2022 में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं, भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। बिहार के किस जिले की रहने वाली नीतिका सत्या ने श्रीलंका में आयोजित मिसेज इंडिया औरत का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, बिहार के पटना जिले के रहने वाली नीतिका सत्या ने श्रीलंका में आयोजित मिसेज इंडिया औरत का खिताब जीत लिया है, ठीक है। किसने? पटना की रहने वाली नीतिका सत्या ने। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को कौन सा पुरस्कार मिला है? देखिए, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को प्रथम पुरस्कार मिला है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, भारत के कृषि मंत्री अब दोस्तों अर्जुन मुंडा बन गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हट गए हैं। बिहार के किस जिले के रानीगंज में बिहार का दूसरा तथा राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? देखिए दोस्तों, पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर अररिया जिले में बनाया जाएगा। यह राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति व चांसलर कौन बने हैं दोस्तों? अरविंद पनगड़िया जो है अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति व चांसलर बनाए गए हैं। बिहार के किस जिले के मरचा चूड़ा या धान को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों, पश्चिमी चंपारण के मरचा चूड़ा या धान को जीआई टैग मिला है। बिहार के मधुबनी के रहने वाले किस शिक्षाविद को लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, बिहार के मधुबनी के रहने वाले शिक्षाविद संत कुमार चौधरी को लंदन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में हमको बताइए, और आपको और भी कुछ सुधार चाहिए तो हमको बताया करिए। गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों, ठीक है। बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो देखिए, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वर्तमान में बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 8 वन्य जीव अभयारण्य तथा 5 पक्षी अभयारण्य हैं। बिहार सरकार ने किसे राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, कचरा निष्पादन और स्वच्छता क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के हाथों मुजफ्फरपुर की रहने वाली बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको कचरा निष्पादन और स्वच्छता क्षेत्र के कारण राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया है, जिसके कारण एससी का आरक्षण 20% हो गया है, एसटी का आरक्षण 2% हो गया है, ईबीसी का आरक्षण 25% हो गया है, बीसी का आरक्षण 18% और गरीब स्वर्णों का आरक्षण 10% हो गया है। बिहार के किस विभाग को 27 मई 2023 को राष्ट्रीय स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के पंचायती राज विभाग को जो है इस राष्ट्रीय स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल मिशन योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए बिहार पंचायती राज विभाग को राष्ट्रीय स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बिहार पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम हैं। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय 7वीं आईएससी फिक्की स्वच्छता सम्मान समारोह में बिहार को कितने स्वच्छता पुरस्कार मिले हैं? तो 3 मिले हैं दोस्तों। स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार तथा गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस पहल में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। स्वच्छ भारत मिशन व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। हरला की मुखिया कोमल कुमारी को भी सम्मानित इससे किया गया है।
भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में कला संस्कृति युवा विभाग ने किसी राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है। तो लखीचंद माझी को दोस्तों भिखारी ठाकुर की 136वीं जयंती पर भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में कला संस्कृति युवा विभाग ने लखीचंद माझी को राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया है। छपरा कराने वाले लखीचंद माझी को बिहार कला पुरस्कार 2023 की कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया है। बिहार के किस जिले में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान शुरू हो रहा है? तो समस्तीपुर में दोस्तों, याद रखिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान समस्तीपुर में शुरू हो रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की स्थिर मूल्य दर पर सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कितनी है? तो देखिए दोस्तों, स्थिर मूल्य पर बिहार की जो विकास दर है वो 10.64% हो गई है। बिहार विकास दर के मामले में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप की अध्यक्षता में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की बैठक में बिहार के कितने स्थलों को रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के 4 आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की गई है। इसमें उदयपुर झील, विक्रमशिला डॉल्फिन आश्रयणी, गोगाबिल तथा गोकुल जलाशय को रामसर साइट घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कहाँ स्थित 106 साल पुराना खगोल प्रयोगशाला यूनेस्को विरासत सूची में भेजे जाने का चर्चा में रहा है? तो देखिए, 106 साल पुराना खगोल प्रयोगशाला यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया, मुजफ्फरपुर बिहार में है। बिहार के किस अस्पताल में दुर्लभ लोगों के उपचार का उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो एम्स पटना में। बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो त्रिपुरारी शरण दोस्तों बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। फरवरी 2024 में राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों ये नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव 2021 में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में ही हुआ था। निर्भरता अनुपात के ग्राफ में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो पहले स्थान पर। निर्भरता अनुपात उस आयु जनसंख्या का अनुपात होता है जो वाणिज्य की दृष्टि से श्रम बल में शामिल नहीं होता है। कम निर्भरता अनुपात का मतलब होता है कि अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। ज्यादा निर्भरता अनुपात का मतलब होता है कि कम लोग कार्य कर रहे हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में सबसे बड़ा निवेश बिहार में किस समूह ने करने का निर्णय लिया? तो अडानी समूह ने दोस्तों 8700 करोड़ का निवेश कर अडानी ग्रुप 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में बिहार में 600 कंपनियां 50,530 करोड़ का निवेश करेंगी। संगीत नाटक अकादमी ने चंपारण की किस गायिका को राज्य गुरु नियुक्त किया है? तो संगीत नाटक अकादमी ने चंपारण की गायिका डॉक्टर नीतू कुमारी को राज्य गुरु नियुक्त किया है। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के शैक्षणिक सलाहकार सन्नैक के राज्य नोडल किस अधिकारी को अनुकरणीय शिक्षा दूरदर्शी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर N.K. अग्रवाल जो बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के शैक्षणिक सलाहकार सन्नैक के राज्य नोडल अधिकारी हैं, उनको भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ नई दिल्ली द्वारा अनुकरणीय शिक्षा दूरदर्शी सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार की किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा? तो दोस्तों सोन नदी में। ठीक है, बिहार के सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाएगा। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण अवार्ड 2023 में बिहार को पूरे भारत में कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो देखिए तीसरा स्थान मिला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण अवार्ड 2023 में। बिहार के किस जिले के सुल्तानगंज के कुमैठा पंचायत में 21 साल की पायल बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है? तो दोस्तों भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के कुमैठा पंचायत में 21 साल की पायल बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। बिहार के किस विभाग को बाल श्रम मुक्ति की दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए उस विभाग के कार्यक्रम चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम को स्वर्ण अवार्ड मिला है? तो देखिए दोस्तों, बाल श्रम मुक्ति की दिशा में कार्य करने के लिए बिहार श्रम संसाधन विभाग को के चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम को स्वर्ण अवार्ड मिला है। बिहार के किस जिले की रहने वाली सविता महतो ने दुनिया की सबसे ऊंची पास उमलिंगा ला को दौड़कर पूरा कर लिया है? तो छपरा की रहने वाली है सविता महतो। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची पास उमलिंगा ला को दौड़कर पूरा किया है। बिहार कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने बिहार में कहां पर पान का एक्सीलेंस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो वैशाली में दोस्तों खोला जाएगा। मखाना तथा मशरूम उत्पादन में बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है। दरभंगा में मखाना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट
5 के अनुसार 2019-20 के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम हो गया है? तो देखिए मुजफ्फरपुर जिले का लिंग अनुपात 685 हो गया है दोस्तों, जबकि सबसे अधिक लिंग अनुपात वैशाली का है। बिहार के किस विभाग को 27 मई 2023 को राष्ट्रीय स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पंचायती राज विभाग को। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया मास्टर गेम्स में बिहार की किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप में 3 गोल्ड मेडल जीता है? तो अंजू कुमारी ने दोस्तों, अंजू कुमारी ने ट्रिपल जंप में 3 गोल्ड मेडल जीता है। संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड 2022 में बिहार के कितने कलाकार सम्मानित हुए हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगीत नाटक एकेडमी अमृत अवार्ड से बिहार के 4 लोगों, वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार, गणेश प्रसाद सिन्हा, चर्चित ध्रुपद गायक पंडित रघुवर मलिक और लोकप्रिय गायक भारत सिंह भारती को सम्मानित किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार शहद उत्पादन के मामले में पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो 11वें स्थान पर है दोस्तों शहद उत्पादन में। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनंत मनोहर बदर बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। बाल कुपोषण के प्रबंधन एवं रेफरल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बिहार की कितनी महिलाओं को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया है? तो 2 महिलाओं को, भागलपुर की सेविका ललिता कुमारी एवं खगड़िया की आशा कार्यकर्ता कल्पना कुमारी को सम्मानित किया गया है। बिहार में कहां पर बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार के उद्योग मंत्री ने केंद्र से 88 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया है? तो देखिए बिहार के फतुहा में बन रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए बिहार के उद्योग मंत्री ने केंद्र से 88 करोड़ जारी करने का अनुरोध किया है। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 8 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों 8 पदक जीतकर बिहार जो है 30वें स्थान पर रहा है। बिहार ने कुल 3 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितना पदक जीता है? तो 11 पदक जीता है दोस्तों। बिहार ने 6 स्वर्ण, 4 रजत तथा 1 कांस्य पदक जीता है। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अश्वमेध देवी बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, राजेंद्र कुमार बिहार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। शंभू कुमार सुमन बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। संतोष कुमार नेहरा बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार में हुई जातिगत गणना में कितनी जातियों की संख्या की गणना की गई है? तो 214 जातियों की। बिहार वर्ग की आबादी, पिछड़ा वर्ग की आबादी दोस्तों 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65 है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68 है। अनारक्षित आबादी 15.52 है। बिहार की कुल आबादी 13.07 करोड़ है। हिंदू आबादी 81.99, मुस्लिम आबादी 17.70। पिछड़ा वर्ग में सबसे अधिक आबादी यादव की है। अति पिछड़ा की आबादी सबसे अधिक 3% बढ़ी है, जबकि स्वर्णों की आबादी 2.44% कम हुई है। हिंदी साहित्य में योगदान के लिए बिहार के किस कवि को नागार्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? तो सत्यनारायण को। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार रसोई में मिड डे मील बनाने के मामले में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया? तो 6वें स्थान पर। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में बिहार में कुल कितना लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ है? तो दोस्तों 197.36 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में बिहार में 63.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रिकॉर्ड 197.36 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन हुआ है। फसलों की उत्पादकता पहली बार 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंची है। राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का उत्पादन 78.73 लाख मीट्रिक टन है। गेहूं का 66 लाख मीट्रिक टन है। मक्का का उत्पादन 48.29 लाख मीट्रिक टन रहा है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। पटना विश्वविद्यालय के कौन से पूर्व छात्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं? तो ये दोस्तों जनार्दन प्रसाद हैं। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। सिक्कों तथा नोटों को जमा करने के मामले में बिहार में कहां कराने वाले जगदीप नारायण कुमार का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया? तो बिहार सिर्फ नालंदा के ये रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार के किस कलाकार को 2023 का लोक नायक कलाश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है? तो श्यामल दास को। भूमि विवाद निपटारे के लिए बिहार राजस्व परिषद ने किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो एरो नाम से। बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता है। इस एरो ऐप के माध्यम से 12 महीने का काम 12 दिनों में हो जाएगा।
बिहार के किस जिले के रहने वाले आकाशदीप का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? तो रोहतास जिले के सासाराम के शिवसागर का रहने वाले आकाशदीप का चयन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज में हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 के दौरान बिहार में घूमने आए पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह कौन सा रहा? तो राजगीर रहा दोस्तों। इन 10 माह के दौरान बिहार में कुल रिकॉर्ड 6.74 करोड़ पर्यटक बिहार में घूमने आए। राजगीर में सर्वाधिक 3.26 करोड़ तथा बोधगया में 1.59 करोड़ पर्यटक घूमने आए। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में बेहतर काम करने के लिए बिहार के श्रम संसाधन विभाग को कौन सा पदक मिला है दोस्तों? तो रजत पदक मिला है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भोला यादव बने हैं। बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज बने हैं। बिहार में भूमिगत जल को संरक्षित करने के लिए बिहार के कितने जिलों में तालाब तथा डैम के पानी की सप्लाई लोगों के घर तक की जाएगी? तो 17 जिलों में। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। पहले चरण में बिहार के कितने प्रखंडों में कृषि क्लिनिक खोले जाएंगे? तो 202 प्रखंडों में दोस्तों। कृषि क्लिनिक खोलने का उद्देश्य किसानों को फसलों संबंधित उचित जानकारी उपलब्ध कराना, कृषि के छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराना। कृषि क्लिनिक खोलने पर सरकार 5 लाख की राशि पर 2 लाख का अनुदान भी देगी। बिहार के किस जिले की साहित्यकार डॉक्टर भावना को महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले की साहित्यकार हैं महादेवी वर्मा डॉक्टर भावना। बिहार के किस अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी को शाह अजीमाबाद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के जाबिर अंसारी को अजीमाबाद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चेन्नई में आयोजित 61वीं नेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों ये नेतृत्व है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में बिहार के किस जिले में स्थित डेरवा पैक्स को शामिल किया गया है? तो कैमूर जिले में स्थित डेरवा पैक्स को शामिल किया गया है। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव हैं। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। बिहार के कितने किसानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है? तो 4 किसानों को। जल जीवन हरियाली मिशन की दिसंबर 2023 की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों बक्सर जिला। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ग्रामीण अस्पतालों के कायाकल्प के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन बुनियाद। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 26 दिसंबर 2023 को 118 चिकित्सा संस्थान के भवनों का भी उद्घाटन किया है। भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल स्कूल रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 14 कैटेगरी में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब जीत लिया है? तो उड़ीसा को हटाकर बालक और बालिका वर्ग दोनों में उड़ीसा को हरा दिया है बिहार ने। बिहार के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में नागरिकों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए बिहार के कितने पैक्सों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? तो 191 पैक्सों में। बिहार के हर जिले के 5-5 पैक्सों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। नीति आयोग की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत देश के 500 प्रखंडों में से बिहार के कितने प्रखंडों का चयन हुआ? तो 61 प्रखंडों का दोस्तों। बिहार में 534 प्रखंड है, जबकि 101 अनुमंडल है, वहीं 8405 पंचायतें हैं। बिहार के किस संस्थान में बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट में अडानी ग्रुप 900 करोड़ का निवेश करेगी? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में जो अंबुजा सीमेंट प्लांट में अडानी ग्रुप उसमें 9 करोड़ का निवेश करने जा रही है। अडानी समूह नवादा के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री भी लगाने जा रही है। बिहार की कौन सी महिला एशियाई डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की सदस्य सचिव बनाई गई है? तो डॉक्टर अस्मिता गुप्ता है वो। बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर भारतीय मानसून पर शोध कार्य करेगा? तो दोस्तों देखिए पटना विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर भारतीय मानसून पर शोध कार्य करेगा। बिहार के किस जिले के सुल्तानगंज में प्लास्टिक की बोतलों से ईंट बनाने का प्लांट लगाया जाएगा? तो भागलपुर में दोस्तों। ठीक है। हैदराबाद में आयोजित 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो हैदराबाद में आयोजित 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ चैंपियनशिप में बिहार ने दोस्तों 7 पदक जीता है। बिहार के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीता है।
देश में किस राज्य की विधिक सेवा प्राधिकार में पहली बार सभी पदाधिकारी महिला नियुक्त हुई है? दोस्तों, देश के जो लॉ सिस्टम है उसमें पहली बार सभी पदाधिकारियों को बिहार में जो है महिला नियुक्त किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्भुत योगदान के लिए जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को। हाल ही में आई महिला एवं बाल विकास रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत बच्चे ठिगनेपन अथवा बौनेपन का शिकार हैं? तो 43% बच्चे दोस्तों ठिगनेपन या बौनेपन का शिकार हैं। बिहार के 25% बच्चे दुबलेपन का भी शिकार हैं। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। ठीक है, इसके द्वारा नवादा के 20,000 घरों में गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। 27 नवंबर 2022 को नालंदा जिले के राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत हुई थी। पहले चरण में गंगा जल नालंदा तथा गया में पहुंचाया गया था। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की सर्वे में स्कूलों की स्वच्छता के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया है? तो बिहार का पूरे देश भर में 5वां स्थान आया है। 10वीं वार्षिक ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2023 से बिहार के किस संस्थान को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों NTPC काटी को। बिहार के किन 2 जिलों में विशेष आर्थिक जोन बनाया जाएगा? तो पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। बिहार के बक्सर के नवानगर में 125 एकड़ में 100 करोड़ के निवेश से विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा तथा पश्चिमी चंपारण में 125 एकड़ में 100 करोड़ से आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित हैं? तो 45% लोग जो दोस्तों बिहार के अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित हैं। बिहार दूरसंचार घनत्व में सबसे नीचे है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 55.23% है। हाल ही में दोस्तों आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले के लोग लोन लेने में सबसे आगे हैं? तो पूर्णिया जिले के लोग दोस्तों। पूर्णिया जिला का साख जमा अनुपात बिहार में सबसे अधिक है, 90.13 है, जबकि मुंगेर का साख जमा अनुपात सबसे कम 31.27% है। जिस जिले का साख जमा अनुपात ज्यादा हुआ इसका मतलब दोस्तों वहां पे पैसा भी जमा हो रहा है और निकाला भी उतना ही जा रहा है। बिहार का साख जमा अनुपात 54.23% है। दिसंबर 2023 को जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाया? तो देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार तीसरी बार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर किस नाम से फिल्म बनाई जा रही है? तो उस फिल्म का नाम है दोस्तों लाला की लालटेन। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में मौतों के मामले में बिहार का पूरा देश भर में कौन सा स्थान है? तो 7वें स्थान पर बिहार आया है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के हिल्सा के किस शिक्षक को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है? तो रमन कुमार को। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 22वें एशियाई मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में चक्का फेंक प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है दोस्तों पद्मगिरी बिलोचन। इन्होंने चक्का फेंक प्रतिस्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता है फिलीपींस के मनीला में। बिहार की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने जातीय गणना करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार ने। ठीक है दोस्तों, बिहार की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने जातीय गणना करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार ने। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में रजत पदक जीता है? तो ये निशी कुमारी है दोस्तों। बिहार के किस जिले के टनकुप्पा में मोटे अनाजों का विशिष्ट केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, गया के टनकुप्पा में मोटे अनाजों का विशिष्ट केंद्र बनाया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार ने बताया कि गया के टनकुप्पा में बनने वाले मोटे अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र होगा। इसके लिए 52 एकड़ का जमीन अधिग्रहण किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है। वैशाली के राघोपुर में पान का एक्सीलेंस सेंटर, दरभंगा में मखाना का एक्सीलेंस सेंटर, बांका में शहद का तथा किशनगंज में चाय का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों कैमूर जिले में। बिहार अटल पेंशन योजना को लागू करने के मामले में पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार अटल पेंशन योजना को लागू करने के मामले में पूरे भारत भर में पहले स्थान पर आया है।
पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर मंगला राय ने। डॉक्टर मंगला राय बिहार के मुख्यमंत्री के किसी सलाहकार हैं। इनको इन्हीं के प्रथम कृषि रोड मैप, द्वितीय कृषि रोड मैप और तृतीय कृषि रोड मैप की आधारशिला इन्होंने ही रखी थी। पटना में आयोजित ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में पटना का रहने वाले किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो देखिए, पटना में आयोजित ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में पटना का रहने वाले अभिषेक आनंद ने रजत पदक जीत लिया है। बिहार के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खोले जाएंगे? तो 174 प्रखंडों में। प्रखंड स्तर पर लोगों को दलालों से बचाने तथा लोगों को सहायता हेतु 174 प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खोले जाएंगे। अभी बिहार में 10,69,133 जीविका समूह कार्यरत हैं। इन जीविका समूह में 1,50,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आई ग्लैम मिस फेस ऑफ बिहार का खिताब पटना के रहने वाली किस महिला ने जीता है? तो देखिए, आई ग्लैम मिस फेस ऑफ बिहार का खिताब पटना के रहने वाली जिया सिंह ने जीत लिया है। बिहार की किस महिला ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए, बिहार की डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। बिहार किलकारी के किस छात्र को आईआईटी पटना का जूनियर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो हर्ष राजपूत को। बिहार के किस विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार दिया गया? तो सबौर कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो को दिया गया है। पटना की रहने वाली किस महिला का चयन गैलेक्सी इंटरनेशनल पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? तो नीतिका सत्य का। ठीक है, नीतिका सत्य मिसेज इंडिया अर्थ का भी खिताब जीत चुकी हैं। 6 अगस्त 2023 को पीएम मोदी बिहार के कितने स्टेशनों के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनरुद्धार हेतु कार्य का शिलान्यास करेंगे? तो 92 स्टेशनों का। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर्स पुरस्कार के लिए बिहार के कितने किसानों का चयन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर्स पुरस्कार के लिए बिहार के 3 किसानों का चयन हुआ है। मुंगेर के किसान सत्यदेव सिंह, जमुई के किसान अर्जुन मंडल, रोहतास के किसान दिलीप कुमार सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। चंडीगढ़ में चल रही ऑल इंडिया रोलर स्केटिंग में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो अनन्या कश्यप है दोस्तों। पाटलिपुत्र टेनिस कोर्ट पर आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑल इंडिया विमेन्स टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स के फाइनल में बिहार की किसी युगल जोड़ी ने जीत हासिल की है? तो आयुषी सिंह और मेधावी सिंह की जोड़ी ने। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रियाजुल हक बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद जमा खान हैं। मिस बिहार 2023 प्रतियोगिता किस थीम के साथ शुरू हुई दोस्तों? तो बेटी बचाओ दहेज हटाओ के साथ। पटना के गांधी मैदान में 15 दिसंबर से 29 दिसंबर 2023 तक जीविका द्वारा आयोजित होने वाले सरस मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो श्रवण कुमार ने। ठीक है, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ग्रामीण विकास कार्य मंत्री हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, बिहार के 38 जिलों के 191 तथा 22 राज्यों के स्वयं सहायता समूह इसमें भाग ले रहे हैं सरस मेले में। नेशनल तीरंदाजी में पटना की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो वंदना रंजन ने। केरल के निवासी वर्तमान में बिहार में रह रही किस महिला को जमुना लाल बजाज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इन्होंने सुधा वर्गीज हैं, केरल की मूल निवासी हैं लेकिन बिहार में रहती हैं। यहाँ पर वह दानापुर में जो है बिहार में नारी गुंजा नामक एक संस्थान चलाती है, जिसके तहत वह समाज सुधार करते हुए महादलित बच्चियों के उत्थान में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। बिहार की किस कवयित्री को उनकी कविता प्रतिबद्ध नागरिक के लिए राजेंद्र यादव हंस कविता सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नताशा को। आसनसोल में आयोजित 32वीं जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गौरव भारती हैं। बिहार के विक्रम पटना के रहने वाले किस व्यक्ति को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, गोपाल विद्यार्थी को। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बिहार का पहला ई कचरा निस्तारण संयंत्र मार्च 2024 से किस जिले में खोला जाएगा? तो औरंगाबाद जिले में। बिहार के किस जिले को बिहार पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो रोहतास जिले जो है रोहतास जिले के को पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। आगरा में हुए यूथ नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में नौबतपुर पटना के रहने वाली किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? देखिए, आगरा में हुए यूथ गेम्स नेशनल चैंपियनशिप में पटना की रहने वाली ऋषिका गोपी ने गोल्ड मेडल जीता है।
नेशनल रोलिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो रितु राज ने। बिहार का पहला ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन केंद्र किस संस्थान में बनाया जाएगा? तो मगध महिला कॉलेज में। बिहार सरकार ने बिहार के कितने खास धरोहरों को जीआई टैग दिलाने का निर्णय लिया? तो 54 खास धरोहरों को। बिहार के 5 पदार्थों को जीआई टैग मिला है: भागलपुर का कतरनी चावल, जर्दालू आम, मिथिला मखाना, मगही पान, शाही लीची। 20वां रंगकर्मी स्मृति सम्मान से गोपालगंज के किस युवा कर्मी को सम्मानित किया गया है? तो 20वां रंगकर्मी स्मृति सम्मान से गोपालगंज के जफर आलम को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले के रहने वाली डॉक्टर अन्नपूर्णा को राजस्थान में काव्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पटना की रहने वाली जो है डॉक्टर अन्नपूर्णा को। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार किस वर्ष तक बिहार को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार से कितने शिक्षक नामित हुए हैं? तो 6 शिक्षक नामित हुए हैं। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो तीसरे स्थान पर है दोस्तों। घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में असम पहले, झारखंड दूसरे तथा बिहार में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 90% हो गई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। चीन के ग्वांगजू में आयोजित होने वाले एशियाई गेम्स में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो 3 खिलाड़ियों का। ठीक है, बिहार की तरफ से रग्बी में पटना से श्वेता शाही, तलवारबाजी में छपरा से आकाश, पारा एथलेटिक्स के जमुई में शैलेश का चयन हुआ है। बिहार के पटना का रहने वाले किस व्यक्ति का नाम टाइम मैगजीन के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शामिल हुआ है? तो श्रेयस कपूर का। श्रेयस कपूर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में योगदान के लिए टाइम मैगजीन की सूची में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सारण जिले में। बिहार के किस जिले में वाटर टेक्नोलॉजी भवन और पार्क बनाया जाएगा? तो पटना जिले में। पटना विश्वविद्यालय के किस छात्र का चयन गणतंत्र दिवस नई दिल्ली में होने वाले परेड के लिए हुआ है? तो मनु कुमारी का। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार रॉय ने बिहार के कितने प्रखंडों में खेल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 534 प्रखंडों में। अमेरिका में आयोजित जूनियर शतरंज नेशनल चैंपियनशिप में मधुबनी झंझारपुर का रहने वाले किस 12 वर्षीय छात्र ने गोल्ड मेडल जीता है? तो उसका नाम आदि है दोस्तों। बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले किस व्यक्ति की स्टार्टअप को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो विनीत कुमार के स्टार्टअप को। बिहार के किस जिले के रहने वाले साकिब हुसैन को आईपीएल में केकेआर टीम ने 20 लाख में खरीदा है? आईपीएल 2024 में ये खेलेंगे। तो गोपालगंज के रहने वाले साकिब हुसैन को। दरभंगा के सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटन ने 2.20 करोड़ में खरीदा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो दुर्गा सिंह ने। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार के किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा लाभ देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बिहार कृषि विभाग तथा किसके बीच साझेदारी हुई है? तो माइक्रोसेव कंसल्टेंसी के बीच। 1 जुलाई 2023 डॉक्टर्स डे के अवसर पर बिहार के किस सांसद को स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट पॉलिसी बनाने के लिए दिल्ली में सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल को। पूर्वी चंपारण में बन रहा विराट रामायण मंदिर किस कंपनी की देखरेख में बनाने के लिए महावीर मंदिर ने करार किया है? तो दोस्तों टाटा के देखरेख में 140 एकड़ में बन रहा विराट रामायण मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। 2025 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार के स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक के किस सीईओ को एमएसएमई हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रशेखर मंडल को। दोस्तों लेबर चौक के तहत जो चौक पे जो लेबर बैठे रहते बिना काम के न मिलने से उनको ये स्टार्टअप ने काम दिलवाया था। बिहार में चावल की गुणवत्ता जांचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा विकसित किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? तो उसका नाम दोस्तों अन्न दर्पण है। बिहार के किस जिले के रहने वाले कुशाग्र का चयन दिल्ली कैपिटल्स टीम में हुआ है? तो बाढ़ के रहने वाले हैं। दरभंगा के सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटन ने खरीदा है। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले साकिब हुसैन को आईपीएल ने केकेआर ने खरीदा है। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा आंख अस्पताल बिहार के किस अस्पताल में बनाया जाएगा? तो आईजीएमएस पटना में। बिहार के किस संस्थान में साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक केंद्र बनाया जाएगा? फॉरेंसिक केंद्र तो चाणक्य यूनिवर्सिटी में। बिहार महिला फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो सोनिया कुमारी को। नई दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय अंडर 17 स्कूल कुश्ती प्रतियोगिता में पटना के रहने वाले किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो आदर्श कुमार ने।
बिहार ने इसमें अब तक 3 पदक जीता है। बेगूसराय के जुगनू भारद्वाज ने स्वर्ण पदक जीता है। आरा के अमन कुमार ने रजत पदक जीता है। बिहार के किस जिले में तालाब से भगवान बुद्ध की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति मिली है? तो शेखपुरा में दोस्तों। श्रम योजनाओं को लागू करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो मधुबनी जिला आया है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम है। बिहार के कितने प्रखंडों में मछली बाजार बनाया जाएगा? तो 30 प्रखंडों में। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड कार्यक्रम में बिहार की झांकी में किसकी झलक दिखलाई जाएगी दोस्तों? तो गंगा जल की। बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया केंद्र शुरू हुआ है? तो 33 जिलों में। बिहार सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में 94 लाख गरीब परिवारों को प्रति गरीब परिवार को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 2 लाख प्रति गरीब परिवार दिए जाएंगे। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत बिहार के कितने जिलों में फल तथा सब्जियों के लिए पैक हाउस बनाए जाएंगे? तो 18 जिलों में दोस्तों। किसान उत्पाद कंपनियों के जरिए इन पैक हाउसेस का निर्माण हुआ जा रहा है। फल तथा सब्जी को तरोताजा रखने के लिए पैक हाउसेज में भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसान उत्पादक कंपनियों को उपकरण खरीद पर 50 से 80% का अनुदान भी दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, बक्सर और भोजपुर में प्याज का पैक हाउस बनेगा। नालंदा में आलू का, वैशाली में शहद का, रोहतास में टमाटर का, समस्तीपुर और अररिया में हरी मिर्च का, पूर्वी चंपारण में लहसुन का, भागलपुर दरभंगा पटना में आम का, पश्चिमी चंपारण में हल्दी का, किशनगंज में अनानास का, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर में लीची का, कटिहार में केला का, सुपौल में मखाना का पैक हाउस बनेगा। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृषि सलाहकार डॉक्टर मंगला राय हैं। बिहार को 2012 में कृषि कर्मण पुरस्कार चावल के लिए मिला, वर्ष 2013 में गेहूं के लिए, वर्ष 2016 में मक्का के लिए। ठीक है, चावल एवं गेहूं उत्पादन में राज्य देश में 6ठे स्थान पर है। सब्जी उत्पादन में राज्य देश में 3रा स्थान पर है। राज्य लीची उत्पादन में देश में प्रथम, आम में 4था, अमरूद में 5वां, केले में 6ठे स्थान पर है। मखाना में देश के कुल उत्पादन का 85 से अधिक उत्पादन करके राज्य देश भर में पहले स्थान पर है। शहद उत्पादन में राज्य देश में 2रा स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार का चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया है। बिहार सरकार 2008 से कृषि रोड मैप लागू कर रही है। चौथे कृषि रोड मैप में कृषि और अन्य विभागों की 1.62 लाख करोड़ रुपए की लागत शामिल है। गया में बाजरा का उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा जो वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देगा। बिहार के वैशाली जिले में बिदुपुर में पान सिंह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने नहरों के पानी का हिसाब और बर्बादी रोकने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो इंडेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम वेब ऐप। बिहार सरकार राज्य के छोटे पर्यटन स्थलों पर 23 तरह की सुविधाएं विकसित करने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो 30%। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार कुछ छोटे पर्यटक स्थलों को विकसित करने जा रही है। बेगूसराय में स्थित कांवर झील को, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, जयमंगलागढ़ को, जहानाबाद में वाणावार को, बीबी कमाल का मकबरा और बराबर गुफाएं, मुंगेर में भीम बांध और मुंगेर किला को, सारण में आमी दरबार, चिरांद और हरिहर क्षेत्र को, पूर्वी चंपारण में केसरिया, अरेराज, ओरवेल जन्मस्थिति लेक टाउन को, मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान को, पश्चिमी चंपारण में लोरिया, नंदनगढ़, भितिहरवा, गांधी आश्रम को, रोहतास में धुआंकुंड, मांझरकुंड वाटरफॉल, रोहतासगढ़ किला, तुतला भवानी वाटरफॉल, कशिश जलप्रपात, सिरसाहा मकबरा और इंद्रपुरी डैम को विकसित किया जाएगा। नालंदा तथा गया के भी पर्यटक स्थलों को इसमें शामिल किया जाएगा। बिहार के किस खिलाड़ी को लायंस क्लब पटना द्वारा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का पुरस्कार दिया गया? तो रूपक कुमार को। ठीक है, बिहार की वायु गुणवत्ता पर अनुसंधान हेतु बिहार के कितने ब्लॉकों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो 522 ब्लॉकों में। बिहार के कितने जिले 100% डिजिटल बैंकिंग वाले जिले बन गए हैं? तो 3 जिले बने हैं दोस्तों, बिहार का जहानाबाद, अरवल तथा शेखपुरा। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट 2023 में बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है? तो रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड ऑफ द ईयर मिला है इसमें। हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने नौ नालंदा महाविहार द्वारा तैयार की गई किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन किया? तो उसका नाम है दोस्तों बुद्धसारिका ए लिविंग हेरिटेज। इसके साथ राज्यपाल ने वहां के अध्यापकों द्वारा लिखित पुस्तक एंगेज्ड बुद्धिज्म कम्युनिटी हेरिटेज इंटरफेस इन एक्शन का विमोचन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। 29 अप्रैल 2023 को भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंद पड़गड़िया को बिहार के नालंदा में स्थित प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है।
हरियाणा में खेली जा रही तीसरी राष्ट्रीय सीनियर ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये शशिकांत सिंह है। बिहार के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजीव सिंह को। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पूरे भारत के 18% फाइलेरिया मरीज मौजूद हैं। राज्य में हाथी पाँव से 1.27 लाख मरीज तथा हाइड्रोसिल के 18,000 मरीज मौजूद हैं। बिहार के किस हिंदी का लोकप्रिय कथाकार तथा चर्चित नाटककार को अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऋषिकेश सुलभ को। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की रिपोर्ट 2023 के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत में बिहार का रैंक क्या है? तो 18वां स्थान है। 11वें एशियाई जूनियर उसी चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ये राहुल कुमार हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा संस्थान मदद करेगा? तो ये नाबार्ड करेगा दोस्तों। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। बिहार के किस सामाजिक उद्यमी को यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है? तो शरद विवेक सागर को। बिहार के किस जिले में पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है? तो पटना में। बिहार के किस जिले में स्थित राजनगर को बिहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत पर्यटन स्थली बनाया जाएगा? तो मधुबनी जिले में स्थित राजनगर को। एनसीईआरटी की किताब में बिहार के किस जिले का रहने वाले अनुभव राज की कविता पढ़ाई जाएगी? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला अनुभव राज की कविता पढ़ाई जाएगी। बिहार सरकार बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितने जिलों में सीड हब बनाने जा रही है? तो 10 जिलों में सीड हब बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में देश के सबसे बड़े एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया? तो नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में। चीन में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के रहने वाले शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों जमुई के रहने वाले शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों बिहार में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है। जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसदी परिवार गरीब है? तो 34.1% परिवार गरीब है। राज्य की सरकारी नौकरियों में कायस्थों की संख्या सबसे अधिक है। बिहार से बाहर रहकर 46 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। विदेश में 2.17 लाख लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बिहार में 95% लोगों के पास कोई वाहन नहीं है। बिहार में 7.7% लोगों का रोजगार खेती किसानी है। बिहार की 17% आबादी मजदूर या मिस्त्री है। बिहार के 14.9% लोग अभी भी झोपड़ी में रह रहे हैं। बिहार में 14.7% मैट्रिक पास तथा 6.11% आबादी स्नातक है। बिहार पर्यावरण विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 4.34 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरितावरण 33% करने का लक्ष्य रखा है। बिहार का हरितावरण 17% है। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। बिहार के किस जिले में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप के पास 8 और बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप में 8 और बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरितावरण कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 33%। किशनगंज की रहने वाली कौन सी युवा का चयन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भाषण देने के लिए हुआ है? तो रोशनी परवीन का। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सबसे बड़े धर्मशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गया में दोस्तों। बिहार के किस जिले में बन रहा दूसरा तारामंडल 15 जून से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा? तो दरभंगा जिले में बन रहा दूसरा तारामंडल 15 जून 2023 से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की रैंकिंग में बिहार के कितने संस्थानों ने टॉप 100 में जगह बनाई है? तो 6 संस्थानों ने। ठीक है, एम्स पटना 6वें स्थान पर है। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय 33वें स्थान पर है। आईआईटी पटना 41वां, एनआईटी पटना 56वां, हाजीपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रिसर्च को 44वां, आईएम बोधगया को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने बिहार को मनरेगा के तहत कितनी करोड़ मानव दिवस स्वीकृत किया है? तो 17 करोड़। बिहार के कितने गांवों को बीज ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो 1068 गांवों को जो है बीज ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा।
बिहार के किस व्यक्ति ने पेरू में आयोजित मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों नील आर्यन ठाकुर ने पेरू में आयोजित मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। बिहार के किस जिले में स्थित ऐतिहासिक मंगल अभिषेक पुष्करणी खरौना पोखर में भगवान नंदी की संगमरमर की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों वैशाली जिले में स्थित मंगल इस तालाब में मिला है, पोखर में। बिहार के दरभंगा के किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है? तो सोनी चौधरी को। पीएम मोदी बिहार के कितने जिलों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे? तो 6 जिलों में। पीएम मोदी बिहार के 6 जिलों में सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत की है। बिहार के जमुई, कटिहार, सिवान, बांका, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण में पीएम मोदी सहित देश में 17 राज्यों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी इस मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से करेंगे। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो गया जिले में दोस्तों। गया के डोभी प्रखंड में यह बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के देवास में आयोजित राष्ट्रीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने पूरे भारत भर में कौन सा स्थान हासिल किया? दोस्तों तृतीय स्थान हासिल किया है। ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में 5 गोल्ड, 4 कांस्य तथा 1 रजत पदक बिहार ने जीता है। सिवान जिले की कविता कुमारी ने 1 गोल्ड तथा 1 कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो पटना जिले में। बिहार के पशु एवं मत्स्य उत्पादन मंत्री अफाक आलम हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने 64.85 मीटर भाला फेंककर जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो जमुई के रहने वाले वीरेंद्र कुमार ने ऐसा किया है। महाराष्ट्र के राष्ट्रपति छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी जूनियर बालिका प्रतियोगिता में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों तो कांस्य पदक जीता है। रांची स्थित खेल गांव में आयोजित चौथे रैंकिंग स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ियों ने कुल पदक जीता है? तो दोस्तों 17 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। खिलाड़ियों ने 17 पदक जीता है दोस्तों, ठीक है। बिहार केसरी सम्मान से डॉक्टर संजीव कुमार को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार संस्थागत प्रसव के मामले में कौन सा जिला पूरे बिहार भर में प्रथम स्थान पर आया? तो मुंगेर जिला दोस्तों। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में कितने नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की मंजूरी दी है? तो 1293 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। इनसे खुलने के बाद बिहार में इनकी कुल संख्या 13,000 से अधिक हो जाएगी। नियोजन विभाग के सितंबर 2023 के जारी आंकड़े के अनुसार पूरे बिहार में कौन सा जिला युवाओं को रोजगार दिलाने के मामले अव्वल आया है? तो ये भागलपुर जिला है। बिहार के जल प्रबंधन तकनीक की मिसाल गयाजी डैम का मॉडल भारत का कौन सा राज्य अपनाएगा? तो केरल राज्य अपनाएगा। गया में विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी पर बना देश का सबसे बड़ा रबर डैम के मॉडल को केरल सरकार अपनाएगी। चेन्नई में आयोजित 61वीं नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो राधा कुमारी ने। पटना के किस व्यक्ति को लंदन की संसद में सम्मानित किया गया? तो सतीश सिंह को। बिहार के किस जिले में कम सिंचाई वाले मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो गया जिले में। बिहार के किन 2 जिलों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे? तो बांका और जमुई में, ठीक है। जमुई में 200 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया जाएगा, जबकि जमुई में 125 मेगावाट का, जमुई में 125 मेगावाट का तथा बांका में 75 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए बिहार के कितने जिलों में कौशल केंद्र खोले जाएंगे? तो 18 जिलों में। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 20 शिक्षकों को। बिहार के किस जिले के बकरी पालन मॉडल को बिहार के सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो सहरसा के। 4,365 जीविका दीदियां सहरसा में मचान पर बकरी पालन कर रही है। बरसात के दिनों में मचान पर बकरी पालन करने पर बकरियों में रोग की संभावना कम रहती है। सहरसा की इस बकरी पालन मॉडल को पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। बिहार बाल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवल किशोर यादव। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के लिए बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? तो 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है। बिहार के साइंस और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार
ने कितने पदक विजेताओं को बिहार सरकार ने सम्मानित किया? तो 11 पदक विजेताओं को। 38वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने 6 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक तथा 1 कांस्य पदक जीता है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में कितने नए अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है? तो 1379 स्वास्थ्य उपकेंद्र व संस्थान बनेंगे। इसके लिए बिहार सरकार ने 1755 करोड़ जारी किए हैं। बिहार के किस जिले में दूसरा तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो बांका जिले में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में अव्वल आया है? तो पूर्णिया जिला है दोस्तों। वो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 22वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में बिहार की किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अपराजिता, सगुन और अर्पिता ने। चाय उत्पादन में पूरे भारत भर में बिहार किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। चाय उत्पादन के मामले में पूरे भारत भर में बिहार 5वें स्थान पर है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किशनगंज में चाय का एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की है। बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 21 पुलिसकर्मियों को। बिहार के पुलिस महानिदेशक राजेंद्र सिंह भट्टी हैं। बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद हैं। दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने कितने नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं? तो 3 बनाए दोस्तों। बिहार के मधेपुरा, खगड़िया और गया जिलों में एक एक नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में बिहार में 300 कंपनियां लगभग 50,000 करोड़ का निवेश करने के लिए तैयार हुई हैं। बिहार के किस हड्डी रोग के डॉक्टर को लायंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह को। कजाकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में बिहार के किस राष्ट्रीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो पूनम यादव ने। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक वैशाली का रहने वाले बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक को कब पद्म भूषण सम्मानित किया गया? तो 2003 में। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में कहां पर मक्का के बीज का हब बनाया जाएगा? तो कोसी में दोस्तों। बिहार के किस जिले के रहने वाले अक्षय को साहित्य अकादमी द्वारा नई दिल्ली द्वारा बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अक्षय आनंद सन्नी को। पुणे में आयोजित प्रथम ओपन नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार ने कितना पदक जीता है? तो 4 पदक जीता है। किसके द्वारा लिखित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जीवन नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से का लोकार्पण 3 जुलाई को लालू प्रसाद यादव करेंगे? तो उदय कांत द्वारा लिखा गया है। नई दिल्ली में आयोजित ICMR इंट्राम्यूरल रिसर्च एंड इनोवेशन मीट 2023 में बिहार के किस संस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट को। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर वुशु नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बिहार की वुशु टीम ने कितना पदक जीता है दोस्तों? तो 4 पदक जीता है। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर वुशु नेशनल प्रतियोगिता में बिहार की वुशु टीम ने 1 स्वर्ण तथा 3 कांस्य पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही पटना के रहने वाली किस छात्रा को बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस में पहला स्थान मिला है? तो स्वरा तपस्वी को। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में नया वन प्रमंडल बनाने का निर्णय लिया है? तो 5 जिलों में बनेगा दोस्तों। बिहार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने 5 जिलों बक्सर, मधुबनी, कटिहार, किशनगंज, शेखपुरा में नया वन प्रमंडल बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के किस जिले में खेत जुताई के दौरान प्राचीन भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा गरुड़ की मूर्ति मिली है? तो किशनगंज जिले में। पटना के गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झांकियों की प्रतियोगिता में किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो कृषि विभाग की झांकी को दोस्तों। बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में शॉटपुट स्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो गजेंद्र कुमार ने। शेखपुरा जिले की रहने वाली किस ANM को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए दोस्तों, शेखपुरा जिले की रहने वाली ANM गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। सूक्ष्म ऋण देने के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर आया? तो पहले स्थान पर है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। बिहार के किस व्यक्ति को लंदन में सूल ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार को जो है लंदन में सूल ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की आबादी का कितना प्रतिशत हो गया है? तो 7.7%। कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2023-24 के तहत बिहार सरकार कितने तरह के कृषि यंत्रों पर 80% तक का अनुदान दे रही है? तो 108 तरह के यंत्रों पर जो है 80% का अनुदान दे रही है। पटना हाईकोर्ट ने किस जिले में स्थित याज्ञवल्क्य व लोमस ऋषि पहाड़ियों का सौंदर्यीकरण कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आदेश दिया? तो नवादा जिले में जो है लोमस ऋषि पहाड़ियां उपस्थित है।
भागलपुर का रहने वाले किस खिलाड़ी ने स्वीडन में आयोजित आयरन मैन प्रतियोगिता में आयरन मैन का खिताब जीता है? तो डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने। बिहार राज्य के बम निरोधक दस्ता को पूरे देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है दोस्तों। चंद्रयान-3 मिशन में बिहार के कितने वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है? तो 5 वैज्ञानिकों ने। चंद्रयान-3 मिशन में बिहार के 5 इंजीनियर ने अपना योगदान दिया है। समस्तीपुर का अमिताभ, सीतामढ़ी का रवि कुमार, गया के सुधांशु कुमार, बेतिया के लालमणि, सारण का रजत सिंह शामिल हैं। गौरतलब है कि 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर पहुंचते ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला भारत देश का कौन-सा राज्य बना है? तो 6वां राज्य बना है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। बिहार के किस जिले की मछली बचवा को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की पहचान दिलाने की योजना मत्स्य विभाग ने बनाई है? तो भागलपुर जिले की मछली बचवा को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग की पहचान दिलाई जाएगी। विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से बिहार के किस प्रोफेसर को श्रेष्ठ गुरु का सम्मान दिया गया है? तो डॉक्टर ब्रिज कुमार द्विवेदी को। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के राष्ट्रीय डांस एवं ड्रामा प्रतियोगिता में किस नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो नाटक मास्टर गणेशी राम को। बिहार के किस जिले में सालभंजिका की दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो लखीसराय जिले में। बिहार राज्य के कितने जिलों में बीज उत्पादन के लिए पोषक अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो देखिए, बिहार राज्य के 7 जिलों में बीज उत्पादन के लिए पोषक अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के भोजपुर, सिवान, बक्सर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, सुपौल में पोषक अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री ने सरकार से इस्तीफा दे दिया? तो संतोष कुमार सुमन ने। ये हम पार्टी के थे। हम पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। बिहार सरकार में नए SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश यादव बनाए गए हैं। बिहार के भागलपुर के रहने वाले किस व्यक्ति को भारतीय वॉलीबॉल टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया? तो नीलकमल रॉय को। बकरी पालन प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार सरकार बकरी पालन पर एकदम कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो 60%। बिहार के किस जिले में रहने वाले चंचल कुमार केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव बनाए गए हैं? तो मधुबनी जिले के रहने वाले चंचल कुमार केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव बनाए गए हैं। बिहार के कितने जिलों में रेशम तथा हस्तकरघा के क्लस्टर बनाए जाएंगे? तो 4 जिलों में। बिहार के पटना, गया तथा भागलपुर में ड्राइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग का क्लस्टर बनेगा, जबकि रोहतास के अकोड़ी प्रखंड में वुलन प्रोसेसिंग और फिनिशिंग का क्लस्टर बनेगा। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। कजाकिस्तान में आयोजित बिहार के किस जिले के खिलाड़ी भूरिक यादव ने एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो भभुआ कैमूर जिले के रहने वाले खिलाड़ी भूरिक यादव ने कजाकिस्तान में आयोजित सैम्बो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की मई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 27 हो गई है दोस्तों। 1000 के दर पर 27 हो गई है। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट सोशल स्टडीज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम भागीदारी बिहार में 2019-20 में कितनी हो गई है? तो 28.43%। बिहार के किस जिले के रहने वाले राजू खान का चयन वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हुआ है? तो पूर्वी चंपारण के रहने वाले राजू खान का चयन हुआ है। बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो लखीसराय जिले में दोस्तों। ठीक है, बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज पावर प्लांट लखीसराय के निकट कजरा में लगाया जा रहा है। 185 मेगावाट के 20 बैटरी स्टोरेज पावर लगेंगे इसमें। देश का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट खोला जाएगा? तो पूर्णिया जिले में दोस्तों। देखिए, बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट खोला जाएगा। बिहार के पटना, गया, दरभंगा के बाद पूर्णिया में भी एयरपोर्ट खोला जाएगा। 2000 करोड़ की लागत से पूर्णिया में नया एयरपोर्ट तथा दरभंगा एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। बिहार के किस डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर अशोक कुमार को। बिहार के जेलों में बंद कैदी द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को बाजार में किस नाम से बेचा जाएगा? तो मुक्ति नाम से। बिहार के किस जिले में हरिहर भगवान की पालकालीन मूर्ति मिली है? तो नवादा जिले में दोस्तों। इंस्पायर अवार्ड के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ? तो 2956 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है। सबसे ज्यादा औरंगाबाद से 330 और वैशाली से 311 बच्चों का चयन हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगले 3 सालों के लिए पुनः किसी बिहार बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो आनंद किशोर को।
हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 1970-75 से 2016-20 के दौरान बिहार के लोगों की औसत आयु 52.9 से बढ़कर कितनी हो गई है, तो 69.5 हो गई है दोस्तों। अगस्त 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस की महिलाओं की संख्या 2005 की तुलना में बढ़कर 2023 में 18 गुना हो गई है। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 24,247 है। पुलिस महकमा में महिलाओं की संख्या के आधार पर बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। साथ ही सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय को पहला स्थान मिला है। 17 जून को दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसके द्वारा लिखित 2 पुस्तकों विधान परिषद सफर तथा जो कुछ रह गया अनकहा का विमोचन किया है, तो स्वर्गीय केदारनाथ पांडे द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन किया है सीएम नीतीश ने। बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य का विष्णु प्रभाकर सम्मान दिया गया है, तो कमलेश कमल को। बिहार के किस जिले की रहने वाली नेहा चौधरी का चयन 2024 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रेजेंटेशन देने के लिए हुआ है, तो पश्चिमी चंपारण जिले की रहने वाली जो है नेहा चौधरी का चयन हुआ है। बिहार के किस जिले के रहने वाले रवि सिन्हा रॉ खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं, तो भोजपुर जिले के रहने वाले रवि सिन्हा रॉ खुफिया एजेंसी के प्रमुख बनाए गए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 की देश की पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर आया है, तो गया है दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 की देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में ओवरऑल प्रदर्शन में टॉप 5 में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान मिला है। कृषि तथा जल संसाधन क्षेत्र में गया को प्रथम स्थान तथा स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में जमुई को प्रथम स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें बिहार के 13 जिले शामिल हैं। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया, तो डॉक्टर शकील अहमद खान को। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण फाच के अनुसार बिहार की प्रजनन दर दोस्तों 3 हो गई है। बिहार की जनसंख्या दर को स्थिर रखने के लिए बिहार में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 27 जून से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या दर 2.1 है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की जातिगत गणना को जारी रखने का आदेश दिया है। बिहार में जातिगत गणना कब शुरू हुई थी, तो 7 जनवरी 2023 को जातिगत गणना शुरू हुई थी। ठीक है, 21 जनवरी को समाप्त हो गया। दूसरा चरण इसका 15 अप्रैल से 15 मई को शुरू हुआ। 4 मई 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने बिहार के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की कवायद शुरू की है, तो 6 को। नालंदा जिले की 52 बूटी को, गया का तिलकुट को, उदवंतपर का खुरमा को, सीतामढ़ी का बालूशाही को, हाजीपुर का केला, मनेर का लड्डू को जीआई टैग दिलाने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो दोस्तों राहुल कुमार ने। पुणे के बालेवाड़ी में स्थित छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर रग्बी पुरुष प्रतियोगिता में बिहार किस स्थान पर आया, तो 6वें स्थान पर आया है। बिहार के किस जिले में 7वीं सदी की भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, तो नवादा जिले में। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ब्रिक्स सीसीआई की महिला शाखा ब्रिक्स सीसीआई वी का अध्यक्ष बिहार के किस महिला को बनाया है, तो रूबी सिन्हा को। उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में आयोजित 62वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक पर कब्जा किया है, तो भूषण सिंह ने। बिहार सरकार ने फुटपाती दुकानदारों को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान बेचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो उसका नाम है दोस्तों स्वाभिमान ऐप। देश भर में हुए 150 राज्यों के जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला दूसरा स्थान पर आया, तो जमुई जिला आया है दोस्तों। भारत सरकार के पिच चिप टू स्टार्टअप योजना के तहत बिहार के कितने संस्थानों को चुना गया है, तो देखिए दोस्तों 3 संस्थानों को। इन संस्थानों में बिहार के आईआईटी पटना, एनआईटी पटना और ट्रिपल आईटी भागलपुर को शामिल किया गया है। बर्लिन में संपन्न हुए स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स में बिहार के किस जिले के रहने वाले गजेंद्र ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है, तो जहानाबाद के रहने वाले जो हैं गजेंद्र ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर अमृता को। डॉक्टर अमृता को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार की स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक के किस सीईओ को एमएसएमई हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो चंद्रशेखर मंडल को।
बिहार राज्य में पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। बिहार सरकार बीमा पर कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो 75%। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में राज्य पुरस्कार श्रेणी में बिहार किस स्थान पर आया? तो दूसरे स्थान पर। बिहार में आयोजित प्रथम सॉफ्टबॉल प्रीमियर लीग में कौन सी टीम विजेता बनी है? तो पूर्णिया की टीम विजेता बनी है। बिहार के किस जिले की शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक हो गई है? तो दोस्तों पूर्णिया जिले की। बिहार की शिशु मृत्यु दर 29 है, जबकि पूर्णिया की शिशु मृत्यु दर 120 हो गई है। बिहार के पटना का रहने वाले किस महिला को राजस्थान में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड तथा रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राज सिन्हा को। बिहार के मोतिहारी में आयोजित राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों 6 गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार ने। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार की कौन सी विद्युत उत्पादन इकाई पूरे बिहार भर में प्रथम स्थान तथा पूरे भारत भर में 10वें स्थान पर है? तो उसका नाम है दोस्तों एनटीपीसी कांटी। बिहार सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियमावली 2023 का गठन किया है। बिहार का एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य संगठन बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कोइलवर भोजपुर में। बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष पर आया? तो मधुबनी जिला है दोस्तों। बिहार में मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2022-23 में 8.46 लाख टन हुआ है। बिहार की जरूरत से 44 लाख टन अधिक मछली का उत्पादन हुआ है। मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बन चुका है। बिहार के पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री अफाक आलम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में बने स्टेट साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी भवन का उद्घाटन किया है? तो सीएम नीतीश ने पटना जिले में बने स्टेट साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी भवन का उद्घाटन किया है। यूएस ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए भारत के बिहार राज्य के पटना के रहने वाली किस एकमात्र महिला का चयन हुआ है? तो दोस्तों वो आस्था सिंह हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा देने के मामले में बिहार पूरे भारत भर में किस स्थान पर आया है? तो द्वितीय स्थान पर। बिहार का कौन सा संस्थान बिहार की खादी संस्थाओं की ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग की ट्रेनिंग देगा? तो वो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान है। बिहार खादी ब्रांड के मिस्टर मैथिली ठाकुर हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। बिहार के किस जिले के रहने वाले अभय कुमार ने 91 देशों के पासपोर्ट के प्रतीक चिन्हों के माध्यम से 1 मिनट में पहचान कर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों वो अभय कुमार वैशाली के रहने वाले हैं। उन्होंने 91 देशों के पासपोर्ट को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से पहचान लिया मात्र 1 मिनट में। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के किन 2 लोकप्रिय शुभंकरों ने एक्सचेंज फॉर मीडिया पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो बिजली दीदी और वोल्टेज भैया ने दोस्तों जो है ये 2 लोकप्रिय शुभंकर है, इन्होंने पीआर एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अवार्ड 2022 जीता है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन के सीएमडी संजीव हंस है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव एवं भारत के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हैं। बिहार के पटना की कौन सी स्टार्टअप कंपनी एयर टैक्सी बना रही है? तो विमानिका एरोस्पेस जो है पटना की स्टार्टअप कंपनी जो एयर टैक्सी बना रही है। बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी की जगह नेता प्रतिपक्ष कौन बनाए गए? देखिए दोस्तों, सम्राट चौधरी को जो है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसके बाद बिहार विधान परिषद के नए नेता प्रतिपक्ष हरि सोहनी को बना दिया गया है। बिहार विधानसभा में कुल 75 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के मामले में बिहार पूरे देश भर में किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। बिहार में सबसे ज्यादा बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में खेती हो रही है? तो 76% भाग में। बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर के 76% हिस्से अर्थात 72,349 वर्ग किलोमीटर में खेती होती है। राज्य के 5,713 वर्ग किलोमीटर अर्थात 6% में जंगल है तथा 2.62% अर्थात 2,734 वर्ग किलोमीटर भूमि बंजर है। राज्य के 4 जिलों पश्चिमी चंपारण, जमुई, लखीसराय, मुंगेर में फॉरेस्ट लैंड सबसे अधिक है। सबसे अधिक बंजर भूमि जमुई तथा गया में है। हाल ही में किस मैथिली भाषा में बनी किस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है? इसके लिए मुख्यमंत्री ने फिल्म के निर्माता निर्देशकों को बधाई दी है। तो उसका नाम दोस्तों जैक्सन हॉल्ट है। जैक्सन हॉल्ट फिल्म के निर्माता अभिनेत्री नीतू चंद्रा है, निर्देशक श्री नितिन चंद्रा है। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले किस तेज गेंदबाज का पदार्पण भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ? मुकेश कुमार। दोस्तों मुकेश कुमार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। महात्मा बुद्ध से जुड़ा पत्थर का स्तूप बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो वैशाली जिले में। जमुई के जयपुर के आमेर में आयोजित बिहार के किस जिले की रहने वाली रीत
मयूर सिंह मिस जमुई के आमेर में आयोजित मिस इको टीन प्रतियोगिता 2023 में बिहार के किस जिले की रहने वाले रीत मयूर सिंह ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। तो देखिए दोस्तों, मिस इको टीन प्रतियोगिता को रीत मयूर ने जीता है, जो जयपुर के आमेर में आयोजित हुआ। उस बिहार के सारण जिले की रहने वाली है रीत मयूर। बिहार के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो शैलेश कुमार ने। नीति आयोग की मल्टी डाइवर्सिटी पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019-20 के दौरान किस राज्य की गरीबी सबसे तेजी से कम हुई? तो वो दोस्तों बिहार है। देश के 4 सालों के दौरान 9.89% लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। बिहार में सर्वाधिक 18.13% गरीबी घटी है, लेकिन अब भी यहाँ सबसे ज्यादा 34% गरीब है। बिहार में शिशु मृत्यु दर सबसे सर्वाधिक 4% है। बिहार में 42.20% लोग पर्याप्त पोषण से दूर है। बिहार में 22.29% बच्चे अभी भी स्कूल से दूर हैं। इसरो के आदित्य 11 सूर्य मिशन में पटना के कौन से व्यक्ति शामिल हैं? तो ये अनिकेत कुमार दोस्तों शामिल हैं। बिहार के कितने शहरों में आईटी आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी? तो 56 शहरों में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने अंबेडकर विद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो नीतीश कैबिनेट ने एक साथ 10 अंबेडकर विद्यालय बनाने का फैसला किया है। पटना जिले के पटना शहर, मसौड़ी, फुलवारी शरीफ नवादा के अकबरपुर, सुपौल के छातापुर, समस्तीपुर के विभूतिपुर, गया के टीकरी डोभी और बेलागंज के अलावा दरभंगा के बहादुरगढ़ में अंबेडकर छात्रावास बनाया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। वायु प्रदूषण पर रोक के लिए बिहार के कितने पंचायतों में प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाएंगे? तो 4000 पंचायतों में। बिहार के पंचायती राज मंत्री मदन सहनी है। बिहार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर बिहार के कितने जिलों में जल संचयन यूनिट लगाई जाएगी? तो दोस्तों 17 जिलों में ऐसे जिले हैं जो बारिश पर निर्भर हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित सम्मान बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनय सौरभ को। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान 2018 से पूनम सिंह को। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से 2019 डॉक्टर विनय कुमार को। 2020 का सम्मान रामदेव सिंह को, 21 का अनिल विभाकर को और 22 का रतन वर्मा को दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में संपन्न जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कटिहार बिहार के किस खिलाड़ी ने 60 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो अभिषेक सिंह है दोस्तों। बिहार के किस जिले के रहने वाले आशुतोष मंगलम और सुमित कुमार का कृषि स्टार्टअप स्मार्ट एआई हट को दिल्ली में G20 समारोह दिल्ली में प्रदर्शित किया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले आशुतोष मंगलम और सुमित कुमार के कृषि स्टार्टअप स्मार्ट एआई हट को दिल्ली में G20 समारोह में प्रदर्शित किया गया है। ताशकंद के अस्ताना में आयोजित विश्व जूनियर व कैडेट्स जुजुत्सु चैंपियनशिप में भागलपुर की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो वो चांदनी है दोस्तों। ठीक है। सर्बिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 25 मीटर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में पटना के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो सर्बिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 25 मीटर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में पटना की अनुजा वर्मा ने कांस्य पदक जीत लिया है। जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में अव्वल आने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान से सम्मानित किया है? तो दोस्तों 5 जिले हैं, भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, किशनगंज को डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में अव्वल आने पर जमीन का सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के भू राजस्व मंत्री सह गन्ना मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। बिहार के किस जिले के शिवसागर प्रखंड के सहार गांव में एक प्राचीन तालाब की खुदाई में पूर्व मध्यकाल के काले पत्थर के घड़े की ढक्कनुमा आकृति सहित अन्य अवशेष मिले हैं? तो रोहतास जिले में। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु अनुपात 165 से घटकर 130 हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति ने 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 70 तक लाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल मिले हैं? तो बिहार के गंडक नदी में 217 घड़ियाल पाए गए हैं, जो सबसे अधिक है। सबसे अधिक घड़ियाल मध्य प्रदेश के चंबल नदी में पाए जाते हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा है। स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? देखिए, स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार के नालंदा जिले को प्रथम स्थान मिला है। बिहार के किस जिले के 2 विद्यार्थियों ने खेतों से वेस्ट मटेरियल संग्रहित करके रोबोट विकसित किया है? तो देखिए, सीतामढ़ी के 2 विद्यार्थियों ने खेतों से वेस्ट मटेरियल जमा कर रोबोट विकसित किया है। आदिल नौशाद एवं सृष्टि ने खेत से चूहों को भगाने तथा मिट्टी की गुणवत्ता जांच के लिए रोबोट विकसित किया है।
बिहार के कितने शहरों में उत्पाद प्रयोगशाला बनाई जाएगी? तो 3 शहरों में बिहार के मद्य निषेध विभाग ने मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा भागलपुर में उत्पाद प्रयोगशाला बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना पूरी कर ली गई है। इसके तहत किन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा? तो मुहाने और चिरैया नदी को। नालंदा जिले में मुहाने और चिरैया नदी को जोड़ा गया है। इसके द्वारा चंडी के 2079 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी। बिहार के किस जिले में उद्योग विभाग वन जिला वन उत्पाद के तहत यूनिटी मॉल बनाएगा? तो पटना जिले में। मुंबई में संपन्न हुए जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस जिले की रहने वाली 15 वर्षीय अनुष्का केसरी रनर अप रही हैं? तो गोपालगंज की रहने वाली अनुष्का केसरी जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में रनर अप रही हैं। बिहार के किस जिले में स्थित चूड़ी उत्पादन केंद्र पर जीविका दीदियों ने 5 माह में 15 लाख चूड़ियों का निर्माण शराब की जब्त बोतलों से किया है? तो पटना में। देखिए, पटना में जीविका दीदियों ने पटना स्थित चूड़ी उत्पादन केंद्र पर शराब की बोतलों से 15 लाख चूड़ियों का निर्माण किया है। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप सीमेंट की फैक्ट्री लगा रही है? तो नवादा के वारसलीगंज में। बिहार सरकार ने चिकित्सा उपकरणों की रखरखाव जिम्मेदारी किसको सौंपने का फैसला किया? तो किर्लोस्कर टेक्नोलॉजीज को। हाल ही में नीति आयोग तथा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ने अचीवमेंट्स एट 75 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया। इसमें बिहार का कौन सा जिला कौशल विकास के मामले में पूरी भारत भर में प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला कौशल विकास के मामले में पूरे भारत भर में प्रथम स्थान पर आया है। बाढ़ सुखाड़ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने किस ऐप का शुभारंभ किया? तो ऐप का नाम है दोस्तों पेफिक्र ऐप। पेफिक्र का फुल फॉर्म बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स है। हाल ही में बिहार सरकार टीबी मुक्त पंचायत पहल की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने कब तक प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। हाल ही में वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में बिहार के 5 जिले समस्तीपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्णिया को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ई रूपी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है दोस्तों? तो ई रूपी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम पटना नगर निगम बना है। बिहार के किस जिले के रहने वाले आशीष कुमार की टीम ने उत्तर प्रदेश में आयोजित टेक्नोशियन विश्व रोबोटिक्स चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो भोजपुर जिले के रहने वाले आशीष कुमार ने उत्तर प्रदेश में आयोजित टेक्नोशियन विश्व रोबोटिक्स चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उदयपुर राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितना पदक जीता है? तो 5 पदक जीता है। अपनी जमीन से बेदखल हुए गरीबों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो उसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन दखल देहानी। बिहार के किस जिले की रहने वाली ऋषिका राज ने राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो पटना की रहने वाली ऋषिका राज ने राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप के तहत 2023 से 28 तक कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो 1.62 लाख करोड़। बिहार में पहला कृषि रोड मैप 2008 से 13 में लागू हुआ था। बिहार सरकार ने राज्य में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कितने साइबर थानों के निर्माण को अनुमति दी है? तो 44 साइबर थानों के निर्माण की अनुमति दी है। बिहार के किस जिले में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन कला संस्कृति खेल मंत्री जितेंद्र राय ने किया है? तो बिहार के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जो है सारण में जितेंद्र कुमार रॉय ने किया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने बिहार के कितने जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाने का निर्णय लिया है? तो 3 जिलों में। बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जोड़ा जाएगा। बिहार में भूमि विवाद से जुड़ी सभी समस्याओं के निपटारे के लिए एकीकृत पोर्टल के निर्माण में कौन सी आईआईटी सहयोग करेगी? तो दोस्तों आईआईटी रुड़की। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र बिहार के किस जिले में खोला गया है? तो देखिए, गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत का पहला कौशल संवर्धन केंद्र जो है बिहार के पटना जिले में खोला गया है। तो दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, देखते रहिए। बिहार के किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को खेलो इंडिया द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया? तो खुशी कुमारी को। बिहार के किस जिले में 150 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो नालंदा राजगीर में। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशनों पर देसी उत्पाद बेचने के लिए आउटलेट खोले गए हैं? तो दोस्तों 50 स्टेशनों पर। बिहार के किस जिले में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को केंद्र सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया? तो दरभंगा में स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना हो गया है? तो 173.8। अभी भी बिहार पूरे देश की तुलना में जीवन यापन करना अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में आसान है।
बिहार के किस जिले की रहने वाली सिलिका को कोलकाता में आयोजित मिस मिसेज इंडिया कंपटीशन में मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों, पटना के रहने वाली सिलिका ने कोलकाता में आयोजित मिसेज इंडिया कंपटीशन में मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीत लिया है। बिहार के किस नवाचारी पहल को सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर पीएम मोदी द्वारा चुने गए नवाचारों में शामिल किया गया है? तो जीविका दीदी की रसोई पहल को। बिहार के किस जिले की सरपंच प्रेमलता कुमारी ने झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो बिहार की बांका की रहने वाली सरपंच प्रेमलता कुमारी ने झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। केरल के कोच्चि में आयोजित नेत्र चिकित्सकों के 81वां राष्ट्रीय सम्मेलन में बिहार के किस जिले के रहने वाले नेत्र सर्जन डॉक्टर रवि रंजन को उनके शोध पत्र के लिए प्रथम स्थान पर आने पर भारतीय नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहतास के रहने वाले जो है नेत्र सर्जन डॉक्टर रवि रंजन को भारतीय नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार के उद्योग विभाग ने मखाना उद्योग को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया? तो अमेजन के साथ। तमिलनाडु के इनकासी में संपन्न सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना के किस खिलाड़ी ने 4 रजत पदक जीता है? 4 पदक, 2 रजत, 2 कांस्य जीता है नेहा कुमारी ने। दोस्तों, बिहार बेसबॉल एसोसिएशन के किस सचिव को भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया? तो मधु शर्मा को। बिहार में कुपोषण को कम करने के लिए बिहार के किस जिले के मॉडल को बिहार के 14 जिलों में लागू किया जाएगा? तो पूर्णिया जिले के मॉडल को। पटना के रहने वाले किस व्यक्ति ने G20 समिट के लिए संगीत तैयार किया? तो अमृतांशु दत्ता ने। बिहार का कौन सा संस्थान फ्रांस के शिक्षण संस्थान के साथ मिलकर शोध तथा स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करेंगे? तो IIT पटना। दोस्तों, बिहार का GST मॉडल कौन सा राज्य अपनाएगा? तो राजस्थान राज्य अपनाएगा। बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दूसरा बी हब बनाया जा रहा है। इसके संचालन का जिम्मा किसे दिया गया? तो IIT पटना को। दूसरा बी हब बिहार राज्य वित्तीय निगम के भवन में शुरू किया जाएगा। बिहार का पहला बी हब मौर्यलोक में संचालित हो रहा है। बी हब बिहार में इनोवेटर्स के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के विचार पर काम करता है। बिहार का पहला मोम संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पटना जिले में। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की रिपोर्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम हो गए हैं? तो 19 जिलों में। राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, जिसका जिलानुपात 1019 है, तथा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 871 है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में मिट्टी के नमूनों की जांच के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया? तो मिट्टी बिहार ऐप। नीति आयोग द्वारा जारी देश भर के 75 कृषि उद्यमियों तथा अन्वेषकों की सूची जारी की है। इस सूची में बिहार के किस जिले की रहने वाली किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी को स्थान दिया गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले की किसान चाची को नीति आयोग द्वारा जारी कृषि उद्यमियों तथा अन्वेषकों की सूची में नाम शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने बिहार के इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेजों में कितनी प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित किया? तो 33%। बिहार सरकार ने बच्चों में सुनने जैसी समस्याओं के निदान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो बाल श्रवण योजना। बिहार में गरीबों की थाली में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर कितने तरह की मोटे अनाजों का वितरण शुरू करने का निर्णय किया है? तो 4 तरह के अनाजों का। बिहार सरकार जौ, रागी, ज्वार, बाजरा अनाजों का वितरण करेगी। बिहार की खाद्य मंत्री लेसी सिंह है। हाल ही में बिहार के किस जिले की रहने वाली इशिता किशोर ने संघ लोक सेवा आयोग 2022 की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो पटना की रहने वाली हैं। दूसरे स्थान पर बक्सर जिले की गरिमा लोहिया आई हैं। बिहार की किस योजना को यूएन ने अपनाया तथा उसे जाम्बिया सहित अन्य 6 देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है? तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। बिहार के किस जिले में पोखर की खुदाई के दौरान बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं? तो बांका में पोखर की खुदाई के दौरान बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं। बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से अधिक भूजल के इस्तेमाल पर एनओसी अनिवार्य कर दिया है? 20 घन मीटर से अधिक भूजल के इस्तेमाल पर एनओसी अनिवार्य बिहार सरकार ने कर दिया है। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो सारथी योजना शुरू की गई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2027 तक। बिहार में ड्रैगन बोट खेल को बढ़ावा देने के लिए किसे बिहार ड्रैगन बोट टीम का स्पॉन्सर बनाया गया है? तो कृषि एजुकेशनल और हेल्थ सेवा संस्थान एवं संघ।
बिहार के किस जिले के रहने वाले अम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है। तो दरभंगा की रहने वाली अम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीत लिया है। बिहार में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत हो गया दोस्तों? तो 56% हो गया है। जेडी विमेंस की किस शिक्षक को विश्व हिंदी सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर वीणा को। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिजली उपभोक्ताओं के लिए कितनी करोड़ सब्सिडी की घोषणा की है? तो 13,114 करोड़ की। बिहार सरकार ने कितने साल पुराने नौका परिचालन कानून को निरस्त कर नया कानून लागू किया है? तो 138 साल पुराने कानून को। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने अंग्रेजों के जमाने में बने बंगाल नौकाघाट अधिनियम और 1885 को निरस्त कर बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक 2023 लागू किया है। बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1949 को। बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद है। बीपीएससी के प्रथम चेयरमैन श्री राजधारी सिन्हात है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा के तहत सबसे अधिक मानव दिवस सृजित करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया? तो बिहार आया दोस्तों। बिहार ने 2022-23 में 28% बढ़ोतरी के साथ मनरेगा में 30 करोड़ 11 लाख मानव दिवस सृजित कर एक कीर्तिमान कायम किया है। नरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से हुई थी। नरेगा का मनरेगा नाम 2006 में कर दिया गया, 2009 में कर दिया गया दोस्तों। कब कर दिया गया? 2009 में। कुपोषण के मामले में पूरे देश भर में बिहार किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। देखिए, कुपोषण के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। बिहार के 8.8% बच्चे अति गंभीर कुपोषित हैं। बिहार का सबसे कुपोषित जिला जमुई है। बिहार के 18 जिले अधिक कुपोषित जिलों में आते हैं। महाराष्ट्र में संपन्न 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार ने कांस्य पदक जीत लिया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया? तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन जो है राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। जल जीवन सर्वेक्षण जनवरी 2023 के रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो दोस्तों समस्तीपुर आया है। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। पटना कॉलेज के संस्कृत विभाग के किस छात्र ने योग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के पाली में आयोजित 47वीं राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप में आर्टिस्टिक योग में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रभात कुमार ने। बिहार में कहां स्थित बिहार पुलिस एकेडमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी लगातार दूसरी बार दी गई है? तो राजगीर को दोस्तों। राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए लगातार दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी मिली है। राजगीर बिहार पुलिस अकादमी की शुरुआत 2018 में हुई थी। पटना की रहने वाले किस खिलाड़ी ने थाईलैंड एज ग्रुप स्विमिंग प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीता है? तो माही श्वेतराज ने। बिहार सरकार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत सिंचाई योजना में 2022 में कितने विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं? तो 96,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत कराए गए सर्वेक्षण में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला 2023 में प्रथम स्थान पर आया? तो समस्तीपुर जिला है दोस्तों। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में। उत्तर बिहार के लोगों का आस्था का केंद्र बेगूसराय में स्थित सिमरिया धाम के विकास के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो दोस्तों 114.97 करोड़ स्वीकृत की है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार के किस जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआ पंचायत का चयन हुआ? तो सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के महुआ पंचायत का चयन हुआ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार में कहां पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो वैशाली हाजीपुर में। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर 2018-20 में घटकर कितनी हो गई है? तो 118 हो गई है दोस्तों। हाल ही में पटना नगर निगम की किस ब्रांड एम्बेसडर ने टैक्स भरने के लिए प्रेरित करने के लिए भरो टैक्स रहो रिलैक्स जिंगल गीत लॉन्च किया है? तो नीतू कुमारी नवगीत जो पटना नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर है। नई दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट में बिहार के पटना में स्थित किस हॉल के निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल को बनाने के लिए जो है बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी हैं। 2021-22 वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में कितने करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ? तो 306 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ है दोस्तों। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की खपत बढ़कर 400 ग्राम हो गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दूध की प्रतिदिन खपत 444 ग्राम हो गई है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 में बिहार के 45 छात्रों का चयन हुआ है। नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2023 की चैंपियन ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया? तो शेखपुरा जिला दोस्तों आया है। भारत का कौन सा राज्य किसानों के घर तक फसलों का बीज पहुंचाने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों वो बिहार है। बिहार के 7 जिलों में बन रहे जलाशय डिवीजन का मुख्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? तो मुंगेर जिले में। इसमें बांका, नवादा, गया, मुंगेर, जमुई, भभुआ, शेखपुरा शामिल हैं। बिहार के आयुष अस्पतालों में कितने तरह की आयुर्वेदिक तथा यूनानिक दवाएं मुफ्त में दी जाएगी? तो 283 तरह की आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं मुफ्त में दी जाएगी। बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलपति कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड दिल्ली में सम्मानित किया गया है? ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से दिल्ली में सम्मानित किया गया तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को। बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 में बिहार की जमुई के रहने वाली किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो अंजनी कुमारी ने। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में कटिहार के रहने वाले किस खिलाड़ी ने 80 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो ये प्रिंस कुमार हैं। बिहार के पद्मश्री प्राप्त 52 बूटी कला में माहिर बिहार शरीफ के रहने वाले किस व्यक्ति को पीएम मोदी ने दिल्ली में होने वाले ग्लोबल बुद्धिज्म समिट में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो कपिल देव प्रसाद को। बिहार के किस जिले में फल और सब्जी के निर्यात के लिए बिहार का पहला एकीकृत विकिरण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो पटना जिले में। बिहार के किन 2 खिलाड़ियों का चयन पटना पायरेट्स कबड्डी टीम के कैंप में ट्रेनिंग के लिए हुआ है? तो संदीप कुमार और विकास कुमार का। बिहार के एनआईटी पटना में कितने नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे? तो दोस्तों बिहार के एनआईटी पटना में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। बिहार के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटेरियल्स तथा नैनो टेक्नोलॉजी पर खोले जाएंगे। बिहार के किस जिले का इस्माइलपुर प्रखंड बिहार का पहला खुले में शौच मुक्त या ओडीएफ प्लस प्रखंड बन गया है? तो दोस्तों यह भागलपुर का इस्माइलपुर प्रखंड खुले में शौच मुक्त या ओडीएफ प्लस प्रखंड बन गया है। बिहार की ग्रामीण सड़कों के 1.25 लाख किलोमीटर के विशाल नेटवर्क की निगरानी ड्रोन तकनीक से की जाएगी। किस आईआईटी ने इसमें विकसित किया है? तो आईआईटी पटना ने ड्रोन तकनीक को विकसित किया है। बिहार के 30 ऐतिहासिक और विरासत स्थलों को आपदा से सुरक्षित बनाने के लिए बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनआईटी पटना के साथ। बिहार के किस जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो समस्तीपुर जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को। बिहार सरकार ने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में इसकी खेती की योजना बनाई है? तो 11 जिलों में। बिहार सरकार ने लीची की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11 जिलों में इसकी खेती की योजना बनाई है। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कटिहार, मधुबनी, बांका, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पटना और भागलपुर में जगह चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार की बेगूसराय की रहने वाली किस खिलाड़ी ने 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो निर्जला कुमारी ने। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में मंगलामुखी समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकन बनाया है? तो मोनिका दास को। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर प्रोफेसर संपूर्णानंद तिवारी बने हैं। बिहार के किस जिले के जुआपुर गांव में पालकालीन विष्णु की मूर्ति मिली है? तो नालंदा जिले के गांव में। दोस्तों गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने अगले 5 साल में कितनी गुड़ उत्पादन इकाई लगाने का निर्णय लिया? तो 405 गुड़ उत्पादन इकाई लगाई जाएगी। ठीक है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। बिहार के गन्ना मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं। बिहार के पठारी क्षेत्रों के कितने जिलों में तालाब आधारित मत्स्य पालन की योजना शुरू की गई है? तो 8 जिलों में। ये 8 पहाड़ी जिले मुंगेर, बांका, जमुई, औरंगाबाद, गया, रोहतास, कैमूर, नवादा हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग इसका फायदा ले पाएंगे। 80% अनुदान का भी इसमें प्रावधान है। संस्कृत क्षेत्र में योगदान के लिए बिहार में किसे शांति देवी संस्कृत साधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्योत्सना को। गरुड़ों की संख्या में पूरे देश भर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो बिहार आया। दोस्तों देखिए, भगवान विष्णु का वाहन तथा सूर्य नारायण का सारथी माने जाने वाले गरुड़ों की संख्या बिहार में सबसे अधिक 720 है। बिहार के भागलपुर के जिले के कदवा पंचायत में सबसे अधिक गरुड़ पाए जाते हैं।
पीएम मोदी 28 अप्रैल को देश के 100 शहरों में एफएम सेवा शुरू करेंगे। इसमें बिहार के कितने शहर शामिल है दोस्तों? तो देखिए, बिहार के 9 शहर शामिल है दोस्तों। पीएम मोदी 28 अप्रैल को देश के 100 शहरों में एफएम सेवा शुरू करेंगे। इसमें बिहार के 9 शहर शामिल हैं। कटिहार, नवादा, बेगूसराय, जमुई, बांका, लखीसराय, बक्सर, शेखपुरा और सिकंदरा इसमें शामिल हैं। बिहार के किस संस्थान में चिप डिजाइन का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बिहार के आईआईटी पटना में चिप डिजाइन का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा। बिहार की किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरयू नदी से जोड़ने के लिए 125 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया? तो देखिए दोस्तों, बिहार के दाहा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए और दाहा नदी को जीवित सरयू नदी से जोड़ने के लिए 125 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बिहार के किस जिले में होने वाले मोती को पूरे देश में निर्यात करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है? तो कटिहार में होने वाले मोती को पूरे देश में निर्यात करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। बिहार के किस जिले का रहने वाले चंद्रशेखर मंडल को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी से सेक्टर में बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले चंद्रशेखर मंडल को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी में सेक्टर में बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कराई गई जल स्रोतों की गणना में बिहार के कितने प्रतिशत जल स्रोत सूख गए या उनका अतिक्रमण हो गया? तो 49.8% जो है बिहार के जल स्रोत या तो सूख गए या अतिक्रमण कर लिया गया है। बिहार किन वस्तुओं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो बिहार देखिए दोस्तों, लीची, मशरूम, मखाना, भिंडी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। आलू उत्पादन में तीसरे, आम और शहद उत्पादन में चौथे, केला उत्पादन में 7वां स्थान है। देश के कुल लीची उत्पादन का 40%, कुल मशरूम उत्पादन का 10%, कुल मखाना का 85%, कुल भिंडी का 15%, कुल आलू का 17.1% और शहद का 12.6%, आम का 8%, केला का 6% बिहार में होता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में पूरे भारत भर में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इनमें से कितने नर्सिंग कॉलेज बिहार में खोले जाएंगे? तो दोस्तों, 8 नर्सिंग कॉलेज बिहार में खोले जाएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक में पूरे भारत भर में 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसमें से 8 नर्सिंग कॉलेज बिहार में खोले जाएंगे। इनमें से सर्वाधिक 27 नर्सिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। ये सभी नर्सिंग कॉलेज नए मेडिकल कॉलेजों के साथ खोले जाएंगे। बिहार संग्रहालय में G20 कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी की थीम टुगेदर वी आर्ट रखी गई है। बिहार के किस जिले के रहने वाले दिव्य प्रकाश का चयन नासा के चंद्र मिशन आर्टिमिस 2 के लिए हुआ है? तो मुजफ्फरपुर के रहने वाले दिव्य प्रकाश का चयन नासा के चंद्र मिशन आर्टिमिस 2 के लिए हुआ है। बिहार के किस स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पहल का पुरस्कार मिला है? तो डिजिटल लेबर चौक को। बिहार के किस जिले में पहली बार गायों के संवर्धन और गर्भधारण के लिए आईवीएफ तकनीक अपनाई गई है? तो देखिए दोस्तों, बेगूसराय जिले में, बिहार के बेगूसराय में पहली बार 9 गायों के संवर्धन और गर्भधारण के लिए आईवीएफ तकनीक अपनाई गई है। मवेशियों के नस्ल संवर्धन तथा संरक्षण के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक क्रांतिकारी पहल है। ये बातें केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। उनके अनुसार बेगूसराय की दूध उत्पादन क्षमता को 15 लाख लीटर, दूध उत्पादन क्षमता को 45 लाख लीटर ले जाने का लक्ष्य है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? तो पटना जिले में। बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है। सहरसा की रहने वाली किस महिला ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो डॉक्टर रोहिणी ने दोस्तों। बिहार लीची उत्पादन में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार में पूरे देश का लगभग कितना प्रतिशत लीची उत्पादन होता है? तो 42%। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए किसे अपना आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को। जनवरी 2023 में आयोजित राष्ट्रीय यूथ जूनियर एवं सीनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के किस कैडेट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुलशन कुमार ने। बिहार के नरकटियागंज का रहने वाले किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा लहराया है? तो ये दोस्तों अमितेश वर्मा है। बिहार के किस जिले में पटना के बाद मौसम की जानकारी के लिए डॉपलर रडार लगाया जा रहा है? तो पूर्णिया जिले में। ठीक है। 27 से 29 जनवरी तक गुजरात के खेड़ा में आयोजित पारा एथलेटिक नेशनल चैंपियनशिप में बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो गोल्डी कुमारी ने। विशिष्ट सेवा के लिए बिहार के अररिया के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विनायक चंद्र गुप्ता को। ब्लैक बेल्ट प्राप्त गोपालगंज की किस महिला ने ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता है? तो सृष्टि कुमारी ने। बिहार सरकार के नए महाधिवक्ता पीके शाही बने हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पूरे देश का करीब कितनी प्रतिशत दिव्यांग आबादी निवास करती है? तो 9% दिव्यांग आबादी दोस्तों बिहार में निवास करती है। बिहार के किस जिले में दूसरा तारामंडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो दरभंगा जिले में।
सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बिहार के किस छात्र को युवा सम्मान के लिए चुना गया है? तो सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बिहार के अरुणेश कुमार सिंह को युवा सम्मान के लिए चुना गया है। बिहार की किस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल तथा बर्लिन एवं टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया? तो बसंती को। मदुरई तमिलनाडु में संपन्न फेडरेशन कप जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में बिहार बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। दुबई में आयोजित ग्लोबल लीडर्स अवार्ड में पटना के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो रविशंकर चंद को। कैंसर रोग के मामले में बिहार का पूरे भारत में क्या स्थान है? तो देखिए दोस्तों, बिहार जो है कैंसर रोग के मामले में पूरे भारत भर में चौथे स्थान पर है। बिहार के किस खिलाड़ी ने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है? तो कार्तिकेय अगासी ने। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिहार का पहला बी हब पटना में मौर्य लोक परिसर में बनाया जा रहा है। झंझारपुर मधुबनी का रहने वाले किस छात्र ने घर घर दवा पहुंचाने के लिए ड्रोन विकसित किया है? तो दोस्तों वो नीतीश है। झंझार मधुबनी के रहने वाले छात्र जो घर घर दवा पहुंचाने के लिए उन्होंने ड्रोन विकसित किया, नीतीश ने। बिहार का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? दोस्तों तो मुंगेर जिले में। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो आकाश छापरा का रहने वाले हैं। इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? आकाश, जो छापरा के रहने वाले हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन बनाए गए हैं। बख्तियारपुर का रहने वाले किस दिव्यांग खिलाड़ी ने 12वीं राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो संतोष कुमार ने। बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बनाए गए हैं। बिहार का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों पटना है। पटना का प्रति व्यक्ति आय 1,15,239 रुपए, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपए है। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 21.2% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 18.1% है, तृतीय क्षेत्र का योगदान 6.7% है। बिहार में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा 22% से बढ़कर कितना प्रतिशत? संस्थागत प्रसव का मतलब है दोस्तों अस्पतालों में जाकर महिलाएं प्रसव कराएं, तो 22% से बढ़कर दोस्तों 76% हो गया है। बिहार के किस जिले ने अपना सचिवालय बनाने की घोषणा की है? तो भागलपुर जिले ने। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से हटकर अपनी कौन सी नई पार्टी बनाई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई है। गंभीर जलवायु खतरों वाले दुनिया के शीर्ष 50 क्षेत्रों में बिहार किस स्थान पर है? तो 22वें स्थान पर। खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 55 केजी वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए खुशी कुमारी है। खुशी कुमारी ने खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 55 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार की किन दो योजनाओं का चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2023 के लिए किया गया है? तो गंगा जलापूर्ति योजना और गयाजी डैम योजना का। बिहार में कहां पर बिस्मिल्लाह खान संगीत महाविद्यालय बनाया जाएगा? तो डुमरांव बक्सर में। बिहार में कहां पर माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जा रही है? तो सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में। बिहार में पहली वंदे भारत ट्रेन किन किन स्टेशनों पर चलाई जाएगी दोस्तों? तो पटना और रांची के बीच। बिहार में कहां पर फिल्म सिटी बनाया जा रहा है? तो राजगीर नालंदा में। बिहार की नदियों को गाद मुक्त करने के लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहां शुरू हुआ दोस्तों? तो सुपौल वीरपुर में। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। बिहार के किस वरिष्ठ रंगकर्मी को इफ्टा इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का महासचिव बनाया गया है? तो दोस्तों तनवीर अख्तर को। बिहार के कितने जिलों में तैराकी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो 8 जिलों में। बिहार के पर्यटक विभाग ने पर्यटक स्थलों की ब्रांडिंग के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो मैथिली ठाकुर, आनंद कुमार, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को। बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अवार्ड ऑफ एक्सलेंस से सम्मानित किया गया? तो जल जीवन हरियाली मिशन को। टीबी उन्मूलन में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बिहार के किस जिले को गोल्ड मेडल मिला है? तो गोल्ड मेडल मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को मिला है। सिल्वर मेडल सिवान को मिला है। ब्रॉन्ज मेडल सारण व पूर्णिया को मिला है। बिहार के किस घाट को हरिद्वार की हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो सिमरिया घाट बेगूसराय को। बिहार के किस जिले में यूरेनियम के भंडार मिले हैं? तो भागलपुर में मिले हैं दोस्तों। 22 मार्च 2023 को मनाए गए 111वें बिहार दिवस की थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार का सबसे बड़ा तथा दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो अररिया जिले में। बिहार में मीठी क्रांति अर्थात शहद मिशन के लिए कितने जिलों का चयन किया गया? तो 17 जिलों का। बिहार महिला आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दामिनी मिश्रा को। बिहार में कहां पर मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग का कार्यालय खोला जाएगा? तो भागलपुर में। बिहार के किस जिले से 11वीं शताब्दी की मूर्ति मिली है दोस्तों? तो लखीसराय से।
तो दोस्तों यह रहा बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2023 से दिसंबर 2023, यानी दोस्तों ईयरली करंट अफेयर्स, वार्षिकी करंट अफेयर्स। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेगा, तो दोस्तों चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।